हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना देरी किए हुए कक्षा को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों को इसमें देखना है कि इस ग्राफ में जो है px के लिए जो बहुपद जो दिया गया है उसको हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना उसका बहुपद आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अलग। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि बहुपद को देखेंगे। सबसे पहले बहुपद, तो बहुपद हम लोग किसको कहेंगे? तो बहुपद में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चर किसको कहते हैं। चर, तो चर हम लोग जो हैं कहेंगे, जैसे कि जो ABCD में जो संख्या रहता है इसको हम लोग मान सकते हैं। जैसे कि X, Y, Z या कोई ABC भी मान सकते हैं। ये सब जो हैं ये चर हैं, यानी कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल संख्या का मान यानी कि चर संख्या का मान जो है कुछ न कुछ आता है। इसका मान जो है कि बदलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग चर कहते हैं। एक इसी में रहता है अचर। अचर जिसका मान बदलता कभी नहीं है। अचर में जो है कि मान हम लोग को दे दिया जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और डॉट डॉट बहुत सारा संख्या हो सकता है। ये सब संख्या जो है कि अचर हैं। इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि व्यंजक क्या होता है। तो साथियों, जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है x गुने 3, तो इसको हम लोग गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि चर का गुना अचर से हुआ, तो ये क्या बन गया? तो ये व्यंजक बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजक। अगर चर का गुना अगर अचर से होता है तो क्या बनेगा? व्यंजक बनेगा। इसको हम लोग व्यंजक कहेंगे। ये व्यंजक बन गया। या फिर और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि y गुने √3। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3y। ये भी व्यंजक है, इसको हम लोग व्यंजक कहेंगे। तो हम लोग अब जान चुके हैं बच्चों कि व्यंजक किसको कहते हैं। तो ये व्यंजक हो गया कि यानी कि चर का गुना अचर से होगा या अचर का गुना चर से होगा, तब पर भी व्यंजक बनेगा। तो हम लोग देख लिए कि व्यंजक क्या है। या फिर हम लोग बहुपद जो कहते हैं, बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। बहुपद को कैसे पहचाने, तो बहुपद को कैसे पहचाने इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद को पहचानने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? चर का घात को देखते हैं। चर का घात, चर का घात जो है देखते हैं कि यानी कि चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वह बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि चर का घात 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या और भी बहुत सारा हो सकता है। अगर इस संख्या में से अगर चर का घात कोई भी अगर आ रहा हो तो वह बहुपद है, अन्यथा वह बहुपद नहीं है। जैसे उदाहरण समझते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट में देखते हैं हम लोग 2x² + 5। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखें कि जो चर का जो घात है तो एक पूर्ण संख्या है, तो यानी कि यह जो है एक बहुपद है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक बहुपद है। सेकंड में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि है √2y। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? अगर अलग अलग इसको अगर किया जाए तो देखते हैं कि √2 गुने y हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो सकता है। ये √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 गुने y। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या किए? इसमें हम लोग देखे कि हमारा चर का या अचर का जो
जो घात है क्या आ गया, पूर्ण संख्या नहीं आया। तो पूर्ण संख्या नहीं आया तो ये क्या है, ये जो है कि बहुपद नहीं है, यानी कि यह बहुपद नहीं है। फिर मान लीजिए कि और देख लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए कि ऐसे दिया है √3y प्लस 3 दिया है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 गुने y प्लस 3। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या है, इसमें जो अचर का जो घात है, मैंने पूरा इसको देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जो घात जो आया 1/2 आ गया इसका घात, यानी कि यह जो है पूर्ण संख्या में से नहीं आया, तो यानी कि यह भी बहुपद नहीं है। तो हम लोग अब जान चुके हैं कि बहुपद संख्या कैसा होता है। तो बहुपद संख्या हम लोग जान गए। या फिर हम लोग एक और देखेंगे, जैसे कि देखते हैं हम लोग मान लीजिए लिखें 7x। तो 7x जो लिखे तो इसका पावर जो है 1 है। तो जिस संख्या का पावर जैसे कि 1 आ गया, जैसे चर संख्या है ये चर है, तो इसका पावर मान लीजिए कि 1 आ गया, तो इसको हम लोग एक पदी कहते हैं। ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, एक पदी, समझे। और जिसका पावर मान लीजिए कि 1 आ जाता है उसको हम लोग रैखिक भी बोल सकते हैं। रैखिक, ये रैखिक समीकरण है। कैसा है, रैखिक, इसको रैखिक बोलेंगे। और मान लीजिए कि ऐसा आ जाएगा अगर 7x² प्लस 4, तो इसको क्या कहेंगे, इसको द्विपदी बोलेंगे। इसमें क्या है कि एक पद था, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना में जहाँ तक ये संख्या रहता है वहाँ तक को हम लोग गिनते हैं, यानी कि पूरा एक साथ गुना है तो यहाँ तक गिनेंगे, यानी कि एक पदी था। लेकिन अगर जोड़ घटाव से अलग हो रहा है तो उसको हम लोग अलग अलग पद गिनेंगे। तो इसमें क्या है, जोड़ घटाव से बढ़ रहा है, जोड़ से ये बढ़ रहा है संख्या, तो ये संख्या को हम लोग गिनेंगे अलग, इसको अलग। तो ये कितना हो गया, एक संख्या 2 हो गया था, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बोलेंगे। और इसका पावर देख रहे हैं हम लोग कि 2 आ जा रहा है। अगर पावर 2 आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात। क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे द्विघात। अगर ऐसा अगर हो जाए जैसे कि 7x² प्लस 4x प्लस 4 ऐसा आ जाए, तो जोड़ घटाव से अगर अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग गिनेंगे इसको, 1 2 3, यानी कि 3 पद हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग त्रिपदी बोलेंगे। और इसका घात जो है, इसका जो पावर है 3 आया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिघात। तो प्यारे बच्चों, हम लोग समझ चुके हैं कि बहुपद किसको कहेंगे, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, व्यंजक किसको कहते हैं, या रैखिक युग्म किसको बोलेंगे, द्विघात किसको कहेंगे, त्रिघात किसको कहेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हम लोग अब जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देख लीजिए बहुत आसान है, यह चैप्टर जो है सबसे आसान चैप्टर है। तो इसमें क्या करना है, ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में देखना है 2.10 आकृति है 2.10। इसमें हम लोगों को देखना है कि px के बहुपदों की संख्या कितना इसका मान आ रहा है, उसको हम लोग चेक करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें देखते हैं कि x पर जो है ये लाइन जो है कितना बार टच किया गया है। हम लोग देखेंगे अगर तो इसमें x पर जो है लाइन 1 बार टच नहीं किया हुआ है, अलग से जो ये लाइन है x पर टच नहीं किया है, यानी कि इसमें px के मान 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, px के मान हम लोग इसको लिखेंगे 0। हम लोग इसमें लिख सकते हैं px के मान 0, px के मान इसमें हम लोग 0 लिखेंगे। इसमें अब देखेंगे कि x पर कितना बार यह टच हुआ है यह लाइन। तो इसमें देखेंगे अगर तो x पर जो है इधर 1 बार टच हुआ है, एक बार इस जगह 1 बार टच हुआ है, तो हम लोग इस जगह लिखेंगे कि px बराबर 1। इसमें देखेंगे कितना बार टच हुआ है x पर, तो x ये लाइन है तो x पर देखेंगे 1 बार यहाँ टच हुआ है, फिर देखेंगे ऐसे ऐसे 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, यानी कि 3 बार टच हुआ है x पे। तो हम लोग लिखेंगे px बराबर 3। इसमें देखेंगे x पर कितना बार टच हुआ है ये लाइन, तो इसमें देखेंगे तो 1 बार यहाँ हुआ 1 बार यहाँ हुआ है, यानी कि px बराबर px बराबर 2। कितना आ जाएगा, px बराबर 2। इसमें हम लोग देखेंगे 5 में, इसमें देखेंगे कि कितना बार x पर टच हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि px बराबर 4 हो जाएगा।
इसमें देखेंगे कि एक्स पर कितना बार टच हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि पी एक्स बराबर इसमें 3 आ गया। तो साथियों एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था, इसको हम लोग अब सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगला क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।